नेहरू जी को मसूरी कहा। अरे वो संविधान किसने लिखा? किसने लिखा? तोर बाप लिखा रे कि तोर दादा लिखा है रे? कौन लिखा है? लिखा है तोर बाप तोर दादे, जिनका नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। खांटी अहिरान हम हैं, लेकिन वो बबुआन नहीं है। हाँ, अभी वो अंदर जाने वाला है। हेलो दोस्तों, आप सभी को बताया था कि मगहिया जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है 13 तारीख को। लेकिन ये बात आप लोगों को नहीं बताया था कि मगहिया जवान को क्यों गिरफ्तार किया गया, किस केस में गिरफ्तार किया गया था। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ खेसारी लाल का FIR दर्ज हुआ था, लेकिन नहीं, ऐसा बात नहीं है। खेसारी लाल के अलावा भी और बहुत सारे केसेस है मगहिया जवान पे, वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप कृपया मेरे इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, आपको मैं पूरी सच्चाई बताता हूं कि कौन कौन सा मगहिया जवान पे FIR दर्ज है। अगर आप लोग मगहिया जवान का गिरफ्तारी का वीडियो नहीं देखा है तो इस आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया हूँ, जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला नंबर जीतन राम मांझी, जो मुख्यमंत्री है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा निजी कमेंट किया मगहिया जवान ने। मुझखोर घुसखोर ये सब बोला, कि इसलिए बोला कि क्योंकि वो चमार के जाति से, इसीलिए ऐसा बोला मगहिया जवान ने। और भोजपुरी कलाकारों के बारे में भी बहुत ज़्यादा निजी और गंदा शब्द का प्रयोग करता था वो दोनों ने। और अंतरा सिंह को कचरा बोल रहा था, खुशबू उत्तम को कचरा बोलता था, शोभिया पोखरल, इन सब का FIR दर्ज है मगहिया जवान पे। और संतोष रेणु ने ऐसा बात बोल दिया मगहिया जवान को कि उनको शर्म आना चाहिए, कि ऐसे काम करने में, गालियां देने में उन दोनों को शर्म आना चाहिए। कि अगला बार ऐसा गलत काम करने से पहले 10-100 बार सोचे कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ। देखिए संतोष रेणु ने क्या बताया इस वीडियो के माध्यम से, आप देखिए। आप उन लोगों को बबुआन नहीं कह सकते हैं। हाँ, बबुआन है हम हैं, खांटी अहिरान हम हैं, लेकिन वो बबुआन नहीं है। बबुआन हम बाबू बिरकुंवर सिंह जी को कहते हैं। बबुआन मान सिंह के औलादों को नहीं कहते हैं। ठीक है? अहिरान हम हैं, खांटी अहिरान है, ये मेरी गर्व है, मुझे इसका खुशी मिलता है और ये मेरा स्वाभिमान है। क्योंकि मैं अहिरान हूं, तो अहिरान की मर्यादा, अहिरान की क्या विशेषता होती है, उसको मैं समझता हूं। अहिरान कभी भी किसी को छोटा या किसी को नीचा नहीं समझता, क्योंकि जिस भी समाज के लोग हैं, हर किसी समाज के लोगों के अंदर एक अपनी स्वाभिमान होनी चाहिए, और होती है। अहिरान कभी किसी के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं करता। तो कैसे उसको कहिए कि बबुआन है? कैसे कहिए कि क्षत्रिय है? सबसे पहले कि क्षत्रिय कोई जाति नहीं होता, वर्ण होता है, जो नहीं, राजपूत लगा। हाँ, राजपूत लगाता है लोग। तो अब यह दिन रह गया कि बेटी से लड़ो, महिला से लड़ो, यही राजपूत का दिन रह गया क्या? खेसारी लाल यादव जी की बेटी, उससे उसका लड़ाई होता है। खेसारी लाल यादव जी की पत्नी उनके ऊपर कमेंट करता है। खुशबू उत्तम जी हमारी कलाकार हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करता है, और उस मामले में भी उस पर केस है। हाँ, अभी वो अंदर जाने वाला है। तो आप उसको राजपूत नहीं कर सकते हैं, और जो ओरिजिनल राजपूत होंगे ना, वो उसको जीवन में कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। जो होंगे उसी का टाइप के लोग। मतलब कि आपका कहना है कि राजपूत हैं और उनकी लड़ाई महिलाओं से है, कमजोर वर्ग आप अब देखिए ना, आप बताइए, हमारे परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, उनके ऊपर कटाक्ष किया, बहुत गलत बात बोला। उसकी औकात है? तुम्हारे खानदान में एक आध गो है रे जो मुख्यमंत्री बना दे? है एक आध गो? है? तुम जिस संविधान के तहत तुम चलते हो, तुम गर्व करते हो कि हमारा ये संविधान है, इतना विकसित संविधान है। वो संविधान किसने लिखा? किसने लिखा? तोर बाप लिखा रे कि तोर दादा लिखा है रे? कौन लिखा है? लिखा है तोर बाप तोर दादे, जिनका नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर।
वो हम सबके बाप और दादा हैं, हम सबके पूर्वज हैं। वो किसी जाति में, किसी धर्म से बंधे हुए लोग नहीं हैं, समझे? हमारे जीतन मांझी जी ये क्या सोचकर ये कमेंट कर दिया था, जो बताइए। जीतन मांझी जी के बारे में जो बोले हम बोल नहीं सकते नहीं, हैं। क्या सोच के कमेंट किया था ये बताइए। चूहा खोर, मूस खोर, ये क्यों बोला? उसके आगे जो बोला हम बोल नहीं सकते। ये काहे सोचा? ये चलते सोचा कि जीतन मांझी जी महादलित समुदाय से आते हैं, महादलित समाज से आते हैं। मेरा रेंगटा खड़ा हो जाता है इस बात पे। जीतन मांझी जी चाहे कोई भी लोग हों, जिस भी समाज से आते हैं, उस समाज की एक अपनी विरासत है। जीतन मांझी जी जिस समाज से आते हैं, उस समाज में माँ सबरी आती हैं। माँ सबरी का जूठा हुआ बैर भगवान श्री रामचंद्र जी खाते हैं। दशरथ मांझी जी आते हैं उस समाज से, भगवान श्री रामचंद्र माँ सबरी का जूठा बैर खाते हैं ना जी। और ये बोलता है कि हम राजपूत हैं, श्री रामचंद्र जी के वंशज हैं। तुम अपने बाप को तुम समझा रहे हैं? तुम अपने पुरखों के इतिहास को तुमने धूमिल कर दिया, अपने पुरखों को तुमने आज रुला दिया। उस वक्त रुला दिया जिस वक्त तुम माँ सबरी के वंशज को गाली गलौज किया, और तुम बोलते हो कि भगवान श्री रामचंद्र के तुम वंशज हो। ये गलत है, ये झूठी बात है। ऐसा राजपूत नहीं हो सकता है, ये इलीगल प्रोडक्शन है। मैं हमेशा मैं बोलता आता हूँ कि ये इलीगल प्रोडक्शन है, ये कहीं ना कहीं मिक्सचर है इसमें जरूर। व्यक्तिगत इस तरह की टिप्पणी नहीं हो, लेकिन आप व्यक्तिगत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप ये बताइए इसकी औकात कैसे हो गई? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के ऊपर कमेंट करने की इसकी औकात कैसे हो गई? उस लेवल की निजी कमेंट कैसे कर सकता है? ये निजी कमेंट कैसे कर सकता है? चाहे किसी भी पार्टी के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, अगर मुख्यमंत्री पद पे चले गए तो वो तो सबके ना है जी, हैं? वो तो हमारे लिए भी उतनी सम्मानित है ना। आज ये तो बेटियों से लड़ने चला ना, ये अपनी बहन को छोड़ा है। नहीं, सच्चाई बात। नहीं, वेद बाबू, ये सच्चाई बात है। ये सच्चाई बात। आप ये भी चीज देखिएगा, सुनिएगा। आप देखिए, समाज का चौथे स्तंभ है, आप हमको मना कीजिएगा, हम जान रहे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है। ये महिलाओं की क्या सम्मान करता है? क्या आपसे छिपा हुआ है क्या? खुशबू तम जी को क्या ये कहा? कचरा है, कचरा। अक्षरा सिंह को अक्षरा सिंह को कचरा कहा। खेसारी जी को मसूरी, खेसारी जी को मसूरी कहा। अरे अच्छा हुआ कि बहुत बढ़िया से जो प्रशासन के लोग हैं स्वागत कर दिए, वरना ये देश की जनता तुम्हें ढूंढ रही थी। ये देश की जनता ढूंढ रही थी कि किधर गया जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय पे जाति सूचक शब्द लगा करके उनको अपमानित करने का काम करता है। वो किधर गया? यही लोग बोलता है कि हम समाज के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। अरे बुढ़वा, तो कानून और पुलिस इतना कमजोर है रे तोरा नजर में? गया पुलिस को कोटि कोटि धन्यवाद और मेरा प्रणाम गया पुलिस को कि गया ऐसे ही विश्व विरासत की जगह है, विश्व प्रसिद्ध। अगर आप इस नीच और घटिया आदमी के गिरफ्तारी से खुश है तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।